हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी पूरे सोशल मीडिया पर UK07 राइटर की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि 2 घंटे की है। इस वीडियो में उन्होंने क्लियरली बताया किस तरीके से उनके फैमिली मेंबर्स ना लास्ट 8 मंथ से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। एंड इसमें उनका भाई जो कि एक सिंगर है और वो भी काफी ज्यादा फेमस है, कलम इंक, वो भी अपने पेरेंट्स का साथ दे रहे हैं। एंड अभी जब ये वीडियो रिलीज हुआ ना, उसके बाद कलम इंक ने भी ना अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में कुछ अपनी साइड की स्टोरी रिवील की। तो अभी ना जो अनुराग ने वीडियो बनाया था वो डिलीट हो चुका है, मुझे कहीं पर भी वो वीडियो नहीं दिख रहा है। ऑल्सो इनकी वाइफ रितिका ने भी आज एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है और क्लियरली उनका कहना है कि वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, रितिका का कहना है उनको बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं, ये एक फैमिली मैटर है और इसको ऑनलाइन तो नहीं लाना चाहिए था, जो कि ऑब्वियसली इन्हीं के हस्बैंड ने लाया है। I know everything, but I never wanted things to come out this way. I cannot leave my husband, and at the same time, I cannot leave my in-laws. My only focus right now is my unborn child. तो बेसिकली कलम ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में बहुत सारी बातें रिवील की एंड उसमें ना उन्होंने बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजे जहाँ पे उन्होंने बताया क्यों ऐसा किया उनके घर वालों ने। अनुराग का जो बिहेवियर है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है उनकी तरफ। ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनुराग के सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने अनुराग के सपोर्ट में ना वीडियो बनाया है। वो लोग जो अनुराग को पर्सनली जानते थे, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे बाद में। और जो वॉइस नोट्स कलम ने भेजे हैं अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं अनुराग की बातों को, लेकिन कलम ने ना अपने वॉइस नोट्स में हर चीज का प्रूफ मांगा है। नाउ लेट मी टेल यू, क्योंकि मैंने 2 घंटे का वीडियो भी देखा और कलम के वॉइस नोट्स भी सुने, तो इट लुक्स लाइक कि पूरा सच इन दोनों में से किसी ने भी नहीं बोला, केवल यहाँ पर बातों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ऑल्सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुराग ने झूठ बोली है, कलम ने उसका एविडेंस हमको दिया है, लाइक CCTV फुटेज उन्होंने दिखाया, उन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट शो किए हैं। ये सारी बातें भी हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। बट जब अनुराग ने वीडियो बनाया था ना, तो उस पे जिस तरीके की उनकी हालत थी, क्लियरली दिख रहा था वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो सच बोल रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं है एंड वो कुछ समझने की हालत में ही नहीं है। इंस्टेड अगर आप कलम के वॉइस नोट सुनेंगे ना, तो उसमें वी कैन सी कि कलम हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं उनकी इस सिचुएशन का, इस बिहेवियर का। एंड कलम ने ना साफ साफ शब्दों में कहा है दैट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनका भाई सुसाइड कर ले। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली भी ना बहुत सारी चीजों को लेके फाइट होता रहता है ब्रदर सिस्टर में या फिर भाई भाई में, लेकिन कभी भी कोई इस तरीके का स्टेटमेंट तो नहीं देता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्चुअल में इनके बीच में हुआ क्या था। तो पूरा ये जो सिनेरियो है ना, ये प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके। एंड इसमें एक मेजर पॉइंट ये भी है कि अनुराग ने, जो कि खुद एक ब्राह्मण है, उन्होंने एक राजपूत लड़की से शादी की है। इस वजह से उनके जो पेरेंट्स है वो इस बात से खुश नहीं थे। लेकिन इट लुक्स लाइक कि जो मेन इश्यू है ना वो समवेयर प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि इन द एंड बात पैसों को लेके ही चल रही है। नाउ अनुराग ने ना अपनी वीडियो में बताया है कि पिछले कुछ सालों से, स्पेशली 8 महीनों से वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और ये उनका लास्ट व्लॉग है। रितिका जो उनकी वाइफ है वो लास्ट 2-3 साल से साथ में है और उनकी जो फैमिली थी ना वो एग्री नहीं कर रही थी इनकी शादी के लिए, लेकिन लेटर ऑन वो एग्री कर जाते हैं। शादी से 5 दिन पहले ये लोग कहते हैं कि वो शादी में नहीं आएंगे और अनुराग अपनी जो शादी है वो खुद करते हैं। शादी में एक बहुत बड़ा इश्यू ये भी था कि इन लोगों ने बाउंसर्स रखे थे और सबसे आधार कार्ड चेक करवा रहे थे। नाउ ये बात ना इनके फैमिली मेंबर्स को पसंद नहीं आया, ऐसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अनुराग फेमस है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से ऐसा किया गया था। एंड जिस समय ये लोग कार्ड बांट रहे थे ना सबको, तो उसी समय इन्होंने सबको बता दिया था दैट जो भी शादी में आएगा उसको आधार कार्ड साथ लाना पड़ेगा। तो अब जब ये एंट्री लेते हैं, तो क्योंकि अनुराग के जो पेरेंट्स थे उन्होंने पहले ही शादी में आने से मना कर लिया था, तो अनुराग का कहना है दैट ये ना एज अ गेस्ट शादी में आए, एक फैमिली मेंबर की तरह नहीं आए। एंड जब ये शादी में आते हैं तो इनसे आधार कार्ड मांगा जाता है और यही बात इनको पसंद नहीं आती है। इसी बात का इश्यू बहुत बड़ा बनाया जाता है बाद में, जो कि 2 घंटे की वीडियो में क्लियरली सुनाई दे रहा है। अनुराग के अकॉर्डिंग उनका भाई, मम्मी पापा कोई भी शादी में नहीं थे, उन्होंने अकेले अपनी शादी निपटाई है। इसके बाद शादी में जब रितिका की साइड से कुछ कपड़े आए थे, जो भी लड़की वालों को कपड़े देने होते हैं, तो रितिका ने उनकी शॉपिंग स्पेशली दिल्ली जाके की थी। और जिस समय रितिका ना वहां पर शॉपिंग कर रही थी, उस समय अनुराग के पेरेंट्स ने एक रूमर फैलाया दैट रितिका ना कहीं फॉरेन कंट्री में ट्रिप में जा रही है। बट ऐसा नहीं था। रितिका के अकॉर्डिंग वो शॉपिंग कर रही थी दिल्ली में और स्पेशली इन लोगों के लिए एक्सपेंसिव
क्लोथ्स लाई थी। अब जब ये कपड़े रितिका के घर वालों की साइड से जाते हैं ना, तो अनुराग की मदर ना उन कपड़ों को ना एक्सचेंज कर लेती है किसी और कपड़ों के साथ। इसमें भी इन लोगों की लड़ाई होती है। नाउ जब ये शादी हो रही होती है ना, जिस समय डेट निकली होती है शादी की, तो उससे कुछ दिन पहले ही अनुराग की ताई जी की डेथ हो जाती है। क्योंकि जब किसी की डेथ होती है तो ऐसे में शादी पोस्टपोन हो जाती है या अपनी साइड से कोई कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। अनुराग ने शादी करने का डिसीजन लिया क्योंकि उनके घर में 13 डेज तक प्रवेश नहीं किया जा सकता था, समवॉट सूतक वगैरह लगा था। तो इस वजह से अनुराग का जो फ्लैट है, उनके घर के बगल में एक फ्लैट है, वहां पर गृह प्रवेश करवाने के लिए इनके मम्मी पापा ने बोला था। उस समय ये कहा गया था कि अभी गृह प्रवेश उधर करवा लो, जैसे ही 13 डेज कंप्लीट होंगे तो वैसे ही गृह प्रवेश हमारे यहाँ पे करवाया जाएगा। नाउ 13 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद अनुराग रितिका को लेके गृह प्रवेश करवाने के लिए आते हैं। तो गृह प्रवेश इजिली हो रहा होता है, लेकिन उसी समय ना कलम का फोन आ जाता है अनुराग की मदर को, एंड जहां पर कलम अपनी मम्मी को बोलते हैं दैट रितिका को घर से बाहर निकाल दो, उसको किचन में खाना बनाने ना दो। अनुराग की मदर उनको बाहर निकलने के लिए बोलती है। नाउ कलम ने ना वॉइस नोट पे ये बताया है दैट अनुराग खुद गृह प्रवेश पे घर नहीं आना चाहता था, उसने साफ साफ मना कर दिया था। उसने एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पर अनुराग की मदर आरती की थाली तैयार कर रही है गृह प्रवेश के लिए। नाउ अगर ऐसा था तो जो रिकॉर्डिंग अनुराग ने दिखाई है उस पे कलम ने रितिका को किचन में खाना बनाने से मना क्यों किया था, इस पर भी कलम का ये कहना है दैट बहुत टाइम से पहले तो ये घर नहीं आना चाहता था और उसके बाद सडनली इसको व्लॉग बनाना था, एंड जस्ट बिकॉज उसको व्लॉग बनाना था इस वजह से वो घर आया था। इसीलिए कलम ने ये डिसीजन लिया था रितिका को किचन में खाना ना बनाने देने का। नाउ कलम ने ऐसा क्यों किया, वी डोंट नो, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड उस समय ना जो कलम की गर्लफ्रेंड है, अकॉर्डिंग टू अनुराग वो गर्लफ्रेंड है और अकॉर्डिंग टू कलम वो उसकी फियांसे है, वो भी इलीगली उन्हीं के घर पे रह रही। तो अनुराग का कहना ये था कि श्रेया को वहां पे रखा गया, लेकिन रितिका को वहां से बाहर निकाल दिया गया, उसको किचन में खाना नहीं बनाने दिया गया, एंड समवेयर ना ऐसा लगता है कि ये कास्ट की वजह से ही किया गया था। इसके बाद कलम उन धमकी भी देते हैं एक्सपोज करने का, सोशल मीडिया पर पुलिस केस करने का। अनुराग ने रितिका को असॉल्ट किया था और उसके बाद रितिका घर वापस आ गई थी। इसके बाद रितिका ने माफी भी मांगी और उसको भी पता चल गया एक्चुअल में अनुराग का बिहेवियर कैसा है, और रितिका ना उसको फॉलो कर रही थी, ना कि अनुराग को। इसका उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया जहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है दैट रितिका उनको फॉलो कर रही है, लेकिन अभी इंस्टाग्राम पे रितिका अपने हस्बैंड को फॉलो कर रही है, ना कि कलम को। बेसिकली शादी हो गई थी और शादी होने के बाद अनुराग की मदर एक्नॉलेज करने से मना कर रही थी। ना इसके बाद ना अनुराग बोलते हैं दैट उन्होंने भी घर बनाने में 7 लाख रुपए दिए थे, एंड ये घर उनका भी है क्योंकि उनके बेटे हैं, उनको ऐसे नहीं निकाला जा सकता, जो कि ऑब्वियस है। तो इसके बाद ना उनकी मदर का ये कहना था दैट अगर उनको घर पर रहना है तो उनको अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा और अलग अलग रहना पड़ेगा। इसके बाद कलम भी वहां पर आ जाते हैं और वीडियो में ना पूरा सुनाई दे रहा है किस तरीके से कलम अपने भाई का स्टैंड ना लेके चीजों को शांत नहीं करा रहे हैं, इंस्टेड चीजों को बढ़ा रहे हैं। उनका क्लियरली कहना है कि पापा ने कह दिया अनुराग को यहाँ से निकालो तो निकालो। कलम ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक स्क्रीनशॉट डाला जहां पर अनुराग ने जो भी चीजें इनके घर में लाई होगी ना, लाइक मम्मी के लिए डायमंड ज्वेलरी लाई होगी, एसी वगैरह जो भी लाया होगा, तो उसका पूरा लिस्ट बना के भेजा था, जिसमें इनफैक्ट इनके मम्मी पापा के बिस्तर के गद्दे भी थे। कलम के अकॉर्डिंग क्योंकि अनुराग ने पहले पैसा मांगा, इसके बाद उन्होंने भी पैसा पैसा कहना स्टार्ट कर दिया, बट द थिंग इज कि उन्होंने अनुराग को पूरी तरीके से घर से बाहर निकाल दिया था। एंड अनुराग बीइंग अ फेमस यूट्यूबर, तो उन्होंने ऑब्वियसली काफी सारी महंगी चीजें लाई होंगी। एंड इन द एंड अनुराग ये भी बताते हैं कि जो लैंड है, काफी महंगा लैंड है, वो अनुराग ने अपनी मदर के नाम पे कर रखा था। एंड अब क्योंकि इनके बीच में खटपट चल रही है, उनकी मदर ने अनुराग को वापस देने से मना कर दिया और अब कलम एंड उनके पेरेंट्स इस लैंड को बेचना चाह रहे हैं, जो कि क्लियरली रितिका उसकी रिकॉर्डिंग में भी कह रही है। एंड में अनुराग का ये कहना था दैट कलम ने कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह नहीं दिया, एंड सारे जो भी एसेट्स थे वो गिफ्ट डीड में कन्वर्ट करके उनके मदर के नाम कर दिए, जबकि कलम ने स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं जहां पर अनुराग खुद कह रहे हैं दैट उन्होंने गिफ्ट डीड के तौर पे ये सारे एसेट्स उनकी मदर के नाम कर दिए हैं और वो कुछ भी लेके नहीं जा रहे। सो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि अनुराग ने अपना वीडियो में झूठ बोला था। इतना सब कुछ होने के बाद अनुराग और रितिका दोनों ही मनाली चले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मनाली से रितिका भी वापस आ जाती हैं। क्यों आती हैं इसका कोई रीजन नहीं दिया गया ना।
यहीं पर कलम रिवील करते हैं दैट रितिका अनुराग को छोड़ के इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उसको फिजिकल असॉल्ट किया। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अनुराग और रितिका के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ था, क्योंकि रितिका ने बहुत ही अजीब से पोस्ट डाले हैं। एक रिकॉर्डिंग भी कलम ने शेयर की थी जहाँ पर रितिका के क्योंकि फादर नहीं है तो उनके चाचा ने सब कुछ किया। तो उनके चाचा क्लियरली बोल रहे हैं दैट अनुराग ने उनके सामने सेल्फ हार्म करने की कोशिश की एंड रितिका अगर वहाँ पे ज्यादा टाइम तक रहती तो हो सकता था रितिका के साथ भी कुछ हो जाता। ऑल्सो अनुराग ने रितिका की मदर पे भी हाथ उठाने की कोशिश की थी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अनुराग का बिहेवियर है वो डेंजरस तो है। किसी भी वॉइस नोट में हमको ऐसा देखने को नहीं मिलता जहाँ पर कलम अपनी भाभी को रिस्पेक्ट दे रहे हो या उन्होंने कहीं पे भी रितिका को ना भाभी बोला हो। वो कॉन्स्टेंटली रितिका का नाम ले रहे हैं। एंड रितिका अपोलोजाइज्ड फॉर एवरीथिंग जो उसने करा हमारे साथ अनुराग के बहकाने पे। मेरी बीबी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाँ। अब यहाँ पर अनुराग के एक फ्रेंड वन बाइकर आयुष ने अनुराग का स्टैंड लिया और उन्होंने प्रूफ्स मांगे थे कलम से। अनुराग भैया नशे कर रहे हैं तो आपने उन्हें घर से हटा दे, कहीं वो अपने पेरेंट्स को कुछ कर ना दे नशे की हालत में। कलम भैया आपने नशे को लेकर अनुराग भैया को ठीक है ब्लेम कर दिया, ओके मानते हैं, ठीक है हमने मान लिया। अब आप मुझे बताओ करके कि नशे को लेकर करके बोल रहे हो और आप खुद इतने बड़े दमची हो। ये चीज क्लियर है कि आप खुद इतने नशे करते हो, आप खुद नशे चरस पीते हो, देन और भी पता नहीं कौन कौन से नशे। कलम के अकॉर्डिंग वो इस सिचुएशन को बहुत ही मैच्योरली हैंडल कर रहे हैं, लेकिन इट डजंट लुक लाइक दैट, क्योंकि जिस तरीके से ना कलम अपने वॉइस नोट्स में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ताने मार रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अगर वो सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल कर देना तो कहीं ना कहीं हमको ये दिखता कि वो एक मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं। उनका क्लियरली कहना है दैट अनुराग नशे कर रहा था तो कहीं वो पेरेंट्स को कुछ कर ना दे, इसलिए उन्होंने घर से निकलवा दिया। एंड ये सारी चीजें पहली बात प्राइवेटली बाहर आनी ही नहीं चाहिए थी। कमेंट सेक्शन में ना लोग लिटरली अब्यूज कर रहे हैं अनुराग को। कुछ कमेंट्स पढ़ सकते हैं, ही इज अ डिस्गस्टिंग ह्यूमन वाइफ बीटर, दिस गाय कैन गो टू एनी लोज टू गेट व्यूज, जीरो ट्रस्ट, इफ आई वर हिज पेरेंट्स आई वुड हैव डिसोन्ड हिम द वेरी मोमेंट जब इसने अपने गले पे बकरी बनाई। आई डोंट सपोर्ट हिम एट ऑल बट हिज पेरेंट्स लेजिट harassed them for intercaste marriage. Kalam is not speaking on that. Of course this is just a point. भाई अगर नहीं झेला जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मर जा। बहुत लोग इस काम में तेरी मदद करने को तैयार है। We don't know exactly क्या यहाँ पे चल रहा है। इन सबके बीच में द रियल विक्टिम इज रितिका, जिस लड़की ने शादी की, जो लड़की शादी करके इनके घर में आई थी ताकि सही से रह सके, लेकिन अभी उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। सो लेट्स सी आपका अनुराग की कंट्रोवर्सी को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।